हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी, सो रही थी? डिस्टर्ब किया क्या? जी तो हमारी नींद उड़ाकर अब चैन से सो रही थी, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर उठो और हमारी बात ध्यान से सुनो। जी। देखो, आज क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस आ रहा है और अगर गलती से उनको पता चल गया कि हमारे एम्प्लॉय की वजह से उनकी चेकिंग एयरपोर्ट पर हुई है, तो हमें कोई नहीं बचा सकता, ऊपर वाला भी नहीं। देखिए, हमारे सर ना बहुत तेज है, वो किसी की नहीं सुनते और उनके सामने किसी की सुनवाई भी नहीं चलती। अच्छा, तो तुम फटाफट ऑफिस पहुंच जाओ। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम एक काम करो, तुम एक्सप्रेस बेकरी से वफल उठाओ और फटाफट गेस्ट हाउस पहुंच जाओ। उन्हें 7 बजे नाश्ता करने की आदत है और रात को तो वो सोते ही नहीं हैं। और जाओ और उनका कल का मूड ठीक करो। पहुंच जाऊंगी। सिर्फ एक बात पूछनी थी, वो वॉफल मतलब वॉफल या? मैडम जी, हमारी अंग्रेजी सुधारने की बजाय आप अपने काम पे ध्यान देना तो अच्छा होगा। बड़ा आई हमें डिफरेंस समझाने बफल और बुफे में। जी अभी आई। उन चिंदी चोरों को बोलो कि मेरे साथ बिजनेस करना है तो बार्गेन ना करें। मैं कोई आलू प्याज नहीं बेच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट डिस्काउंट पर नहीं मिलता। मुझे जापान की मार्केट की सारी डेटा चाहिए अभी। जितने भी लोग सस्ता माल बेच रहे हैं उन सबकी डिटेल्स चाहिए। सब पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस ठोकूंगा। क्विकली। कल भी पूरी रात तुमने काम किया। काम टू मी ना बेबी, मुझ पर भी थोड़ा सा काम करो। ऐसे रूप में तो शादी के बाद ही करना। तुम शादी कब कर रहे हो मुझसे? वो एक्चुअली मुझे शादी करने की जल्दी नहीं है, मॉम डैड पूछ रहे थे। तुम शादी करना चाहती हो? ठीक है, कर लेते हैं शादी। सच्ची? हाँ, अभी कर लेते हैं शादी। वाह, अभी मेरे मॉम डैड को फोन लगाती हूँ। और उन्हें यह भी कह देना कि जिस आदमी से तुम शादी कर रही हो उसके पास कुछ भी नहीं है। नो मनी नथिंग। क्या? हाँ। अपने बिजनेस में मैंने जो कुछ भी कमाया है मैं दान करना चाहता हूं। अपनी दादी के नाम पे एक चैरिटी खोल रहा हूं। तो मेरे पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए किराए का घर। इसीलिए तो मैं इस गेस्ट हाउस में रहता हूं कि घर भी किराए का है, रहने के लिए घर भी नहीं है मेरे पास। एक्चुअली मेरा लाइफ में यही उसूल है कि तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ दान कर दो। गीता में लिखा है ये सब मिथ्या है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। एक्चुअली ये दुनिया बहुत मतलबी है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना तो तुम्हें छोड़ के चली जाती है ना बेब? पर तुम ऐसी नहीं है, तुम तो मुझसे प्यार करती हो, मेरे पैसों से नहीं। हाँ हाँ
प्यार करती हूँ। फोन कहाँ है तुम्हारा? माँ बाप को फोन लगाओ ना। कम ऑन, कॉल देम। अरे करो ना। और उनको ये भी बता देना कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मेरी लिवर कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। एक्चुअली कुछ भी नहीं टिकता मेरे पास। जस्ट टेल हर दैट। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे पांडे जी ने भेजा है, आपके बॉस के लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, आप प्लीज उन्हें दे दीजिए। मना क्यों कर रहे हैं? मैम साहब, मैं साहब के कमरे का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या? जी, साहब बहुत गुस्से वाले हैं। अगर आपको जाना है तो आप अपने रिस्क पे चले जाइए, लेकिन अंदर उन्हें मेरा नाम नहीं बताइएगा। ओके? पर मैं दहशत फैला के रखी है ये सड़ू क्लाइंट ने। है कौन ये? एक्चुअली मॉम फोन नहीं उठा रही हैं। ऑफ कोर्स इतने सुबह कैसे फोन कॉल रिसीव करेंगे, सो रही होंगी वो। काफी गहरी नींद में सोती है तुम्हारी मॉम पूजा। पिछले 2 साल से सो ही रही है ना। मतलब ये कि तुम्हारे मॉम की डेथ हुए 2 साल हो चुके हैं, और इस वक्त तुम्हारे डैड के साथ जो औरत है उसे तुम मॉम तो नहीं कहोगी, राइट? राघव तुम्हें मुझे कैसे पता? ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये भी पता है कि 4 साल पहले तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वहां तुम्हारे बॉस के साथ अफेयर हुआ था। तुमने उससे शादी भी की थी। फिर तुम्हारा एक दूसरा अफेयर हुआ। फिर तुम्हारा डिवोर्स हुआ। इन शॉर्ट, दोनों बार जो तुमने डिवोर्स लिया और उन दोनों से सेटलमेंट करने के लिए तुम्हें काफी पैसे मिले थे, राइट? लगता है अब वो पैसे खत्म होने आए हैं। राघव तुम्हें ये सब कैसे? मेरा नाम राघव मेहरा है और मैं एक बिलियनर हूं, और कोई भी ऐसी बिलियनर नहीं बन जाता। मेरे आसपास कौन भटकता है इसकी पूरी जानकारी मुझे रहती है, और तुम तो यहाँ मेरे बेडरूम में खड़ी हो। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। कि दुनिया इतनी टेढ़ी है, उसमें तुम्हारी जैसे टेढ़े लोग ही फिट आते हैं। देखो पूजा, ये दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जब चाहो आ जाओ, और रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। तो कहता है मैं इन सब झमेलों में वापस नहीं पड़ना चाहता। ये क्लाइंट तो बड़ा सड़ू लगता है। पर इट्स ओके, तुझे अपनी गलती सुधारनी है। गो एंड से सॉरी। और ये नाश्ता टाइम पे दे देना, नहीं तो पता नहीं। 2 बार दिल तोड़वा चुका हूं मैं, अब टूटने के लिए दिल है ही नहीं मेरे पास। ये पैसे रखो एंड एंजॉय योरसेल्फ। राघव मैं तुमसे प्यार। हो गया, ये पैसे उठाओ और घर जाओ। ये पटने वालों में से नहीं है। ओह, इतनी जल्दी दूसरी लड़की भी बुला ली। अभी सबक सिखाती हूँ। ये भी कोई तरीका हुआ? समझता क्या है वो अपने आप को? होगा कोई बिलियनर। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भोली वाली लड़कियों की फीलिंग से ज्यादा खेलेगा और उनके मुंह में ये पैसे फेंकेगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? ठीक लग रही हूँ मैं तुम्हें? हाँ? इस आदमी को तो बस लड़के फंसाना आता है और उनका फायदा उठाना आता है। मैं तो इससे प्यार कर बैठी थी, इस आदमी ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इससे ज्यादा बुरा इंसान मैंने
लाइफ में नहीं देखा। कौन थी ये लड़की और ये किस टाइप का आदमी है? एक काम कर, अपना ये वॉफल छोड़ और निकल यहाँ से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।